हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। 1 घंटे तक बुलेटिन में होंगी हर वो खबरें जिनका सीधा सरोकार आपसे है। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन की ताजा तस्वीरें, लेकिन बात करेंगे प्रियंका गांधी के रामपुर दौरे की। साथ ही दिल्ली बॉर्डर के आसपास इंटरनेट बंद होने से दिक्कतों की भी पड़ताल की जाएगी। लेकिन इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन को पीएम मोदी ने क्यों दी है शाबाशी, ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे इंटरनेशनल सिंगर रिहाना के इस ट्वीट के साथ, जिसके खिलाफ कला और खेल की जगत की बड़ी बड़ी हस्तियों ने मोर्चा आप संभाल लिया है। इनका कहना है कि किसान आंदोलन पर रिहाना और दूसरी हस्तियों का ट्वीट भारत के खिलाफ दुष्प्रचार है। भारत सहमति के इस दौर में हम सभी एकजुट रहें। किसान हमारे देश के अभिन्न हिस्सा हैं। मुझे यकीन है कि सभी पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण समाधान मिल जाएगा ताकि शांति हो और सभी मिलकर आगे बढ़ें। भारत गौरवशाली राष्ट्र है और हम सभी भारतीय सिर ऊंचा करके खड़े हैं। एक गौरवान्वित भारतीय के तौर पर मुझे पूरा भरोसा है कि कोई भी मुद्दा या समस्याएं जिसका एक देश के तौर पर हम सम्मान कर रहे हैं, उसे अपने लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए हम सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने में सक्षम हैं। जय हिंद। किसान देश का बहुत ही अहम हिस्सा है। उनके मसलों का समाधान करने की हर एक कोशिश की जा रही है और वो नजर भी आ रही है। आइए सौहार्दपूर्ण समाधान का समर्थन करें, न कि बांटने वाली बातों पर ध्यान दें। ये चंद बड़े चेहरे हैं जो किसान आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय रंग देने की कोशिशों और देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा के खिलाफ डट कर खड़े हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन की साइट के आसपास इंटरनेट सेवा बंद करने की खबर को लेकर रिहाना का सिर्फ ये कहना था कि हम इस पर बात क्यों नहीं कर रहे। भूचाल आ गया। रिहाना के बाद क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेट थंडरबर्ग समेत कई अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों ने एक के बाद एक किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट करना शुरू कर दिया। मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण होता देख विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर इसे प्रोपेगेंडा करार दिया। फिर क्या था, खेल से लेकर फिल्मी जगत तक की नामी हस्तियों के ट्वीट सामने आने लगे। सुनील शेट्टी, करण जौहर, अनुपम खेर, अजिंक्य रहाणे, तमाम सितारों ने विदेशी प्रोपेगेंडा के खिलाफ ट्वीट किए। खेल और कला जगत की बड़ी हस्तियों के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाला। उन्होंने ट्वीट किया, कोई प्रोपेगेंडा भारत की एकता नहीं तोड़ सकता। कोई प्रोपेगेंडा भारत को नई ऊंचाई छूने से नहीं रोक सकता। भारत एकजुट खड़ा है। इसमें कोई शक नहीं कि भारत एक आत्मनिर्भर संप्रभु राष्ट्र है। भारत अपने मुद्दे खुद सुलझाने में सक्षम है। ऐसे में किसी को भी भारत के आंतरिक मुद्दों पर बगैर जानकारी के कुछ कहने से बचना चाहिए। आज तक ब्यूरो। रिहाना के ट्वीट पर सबसे पहली और तीखी प्रतिक्रिया आई थी कंगना रनौत की ओर से। कंगना ने रिहाना को मूर्ख तक कह डाला था, लेकिन जब एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ ने रिहाना का समर्थन किया तो कंगना और दिलजीत दोसांझ के बीच ट्विटर वॉर छिड़ गया। किसान आंदोलन के समर्थन का चेहरा रहे सिंगर दिलजीत दोसांझ रिहाना पर इस गाने के साथ फिर से सक्रिय हो गए हैं। इंटरनेशनल पॉप स्टार रिहाना ने मंगलवार को किसान आंदोलन पर ट्वीट किया और बुधवार को दिलजीत दोसांझ का ये गाना आ गया है। सिर्फ 15 मिनट के भीतर इस गाने को 30,000 से ज्यादा व्यूज मिले हैं। रिहाना को समर्थन देने का पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ का ये अंदाज एक्ट्रेस कंगना रनौत को जरा भी रास नहीं आया। किसान आंदोलन पर पहले भी दिलजीत और कंगना में ट्विटर वॉर हो चुका है। दिलजीत के इस गाने ने कंगना को हमला करने का नया हथियार दे दिया है। दोसांझ के तुरंत वीडियो जारी करने पर हैरानी जाहिर करते हुए कंगना ने ट्वीट किया, इसको भी अपने 2 रुपए बनाने हैं। ये सब कब से प्लान हो रहा है। वीडियो की तैयारी और इसके ऐलान में 1 महीना तो कम से कम लगेगा ही, और ये लिब्रू चाहते हैं कि हम उन पर विश्वास करें। इसके बाद कंगना और दिलजीत के बीच जमकर ट्विटर वॉर छिड़ गया। चल ठीक है, सिर्फ इतना बोल दे कि तू खालिस्तानी नहीं है। क्यों इतनी बातें घुमा रहा है? आसान सा है, बोल दे। क्यों नहीं बोल सकता? सारा डिस्कशन बंद हो जाएगा और मेरा डाउट भी साफ हो जाएगा। प्लीज बोल दे। रिहाना इंटरनेशनल स्टार हैं, दुनिया की सबसे अमीर महिला सिंगर में शुमार हैं।
उनका एक ट्वीट भारत में इस तरह का बवाल मचाएगा, भला किसी ने सोचा होगा? आज तक ब्यूरो। किसान आंदोलन के मुद्दे पर कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। किसान आंदोलन को भारत का आंतरिक मामला कहकर उन्होंने रिहाना और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों के ट्वीट को तो खारिज कर दिया, लेकिन यह जरूर कहा कि भारत की छवि को गहरा धक्का लग रहा है। इस पर संबित पात्रा ने तीखा पलटवार किया। कोई ओपिनियन नहीं है मेरा। ये हमारा इंटरनल मैटर है, ये किसानों का मैटर है। बात क्लियर है कि ये जो कानून है ये वापस लेने हैं। द रेपुटेशन ऑफ इंडिया हैज टेकन अ मैसिव हिट, नॉट ओनली ऑन हाउ वी आर ट्रीटिंग आवर फार्मर्स, ऑन हाउ वी ट्रीट आवर ओन पीपल, हाउ वी ट्रीट जर्नलिस्ट्स। It's taken a massive hit. Our biggest strength, you can call it soft power, has been shattered by the BJP and the RSS. राहुल जी, केवल आप नहीं, एक और है रिहाना, उन्होंने भी ट्वीट किया है। ना राहुल को मालूम है कुछ कृषि के बारे में, ना रिहाना को मालूम है कुछ कृषि के बारे में। पूछिए दोनों को, ये रबी क्रॉप क्या होता है, खरीफ क्रॉप क्या होता है, कुछ नहीं मालूम। ना राहुल को मालूम, ना रिहाना को मालूम, मगर दोनों की आदत एक है, दोनों ट्वीट कर रहे हैं। नहीं, आप बताइए कहां थे ये लोग जब महात्मा गांधी के स्टैचू को कैलिफोर्निया के अंदर अभी चंद दिनों पहले डेसिक्रेट किया गया। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं और केवल भारतवर्ष के राष्ट्रपिता नहीं है। जब उनके धड़ को अलग कर दिया जाता है कैलिफोर्निया में, उनके स्टैचू के धड़ को, तो कोई भी इनमें से जो आज ट्वीट कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल फिगर बने हुए हैं, उनमें से किसी ने ट्वीट किया? किसी ने ट्वीट नहीं किया। तो अगर देखा जाए तो रिहाना के ट्वीट ने भारत में एक तरह से सियासी घमासान छेड़ दिया है। देखिए कुछ और प्रतिक्रियाएं ट्विटर पर और वैसे भी। पूरी चीज़ों की जानकारी नहीं है, उनको आधा नॉलेज है और आधा नॉलेज बड़ा खतरनाक होता है। उनका ट्वीट पढ़ा हमने कि हम इस पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं, और हमने वो सारी तस्वीरें जो 26 जनवरी को गुंडागर्दी हुई, जो 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान हुआ, जो 26 जनवरी को हाथों में तलवार और रॉड लेकर के पुलिस पे अटैक हुआ, वो सारी हमने उनको भेज दी है और हमने उनको कहा है कि वी रियली वांट टू टॉक ऑन दिस टॉपिक। केवल और केवल एक मुद्दा है जिसमें कोई राजनीति किसी भी तरह की नहीं होनी चाहिए कि तीनों कानून वापस लिए जाएं। तो इसमें विदेशी ताकतों को कौन प्रेरित कर रहा है, क्या कर रहा है? यदि आपकी नीतियां ऐसी हैं और उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया देते हैं और आपकी छवि विदेशों में भी अगर खराब हो रही है, तो उसमें आंदोलन को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। आंदोलन पूरी तरह से राष्ट्रवादी है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कृषि कानून के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय बयानबाजी के बीच मोदी सरकार को बाइडेन प्रशासन का साथ मिला है। बाइडेन प्रशासन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इस कृषि बिल से सुधार आएगा, किसानों की हालत में और अर्थव्यवस्था भी बेहतर होगी। बयान में कहा गया कि इस मुद्दे पर जारी गतिरोध को बातचीत से दूर किया जाना चाहिए। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता के मुताबिक अमेरिका उन कदमों का स्वागत करता है जो भारतीय बाजारों की दक्षता में सुधार करेंगे और निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर के अधिक निवेश को आकर्षित करेंगे। राकेश टिकैत किसान आंदोलन का प्रमुख चेहरा, किसान आंदोलन का चेहरा बनते जा रहे राकेश टिकैत ने कल हरियाणा के जींद से सरकार के खिलाफ हुंकार भरी है। जींद के कंडेला गांव में खापों की महापंचायत में टिकैत ने कहा कि नौजवान अभी सिर्फ बिल वापसी की बात कर रहा है, अगर गद्दी वापसी की बात करेगा तो क्या करेंगे? इसे अल्टीमेटम ना कहें तो क्या कहें, इसे सीधे सरकार से भिड़ना ना कहें तो क्या कहें। काम कर लो, ये बिल वापसी ले लो, एमएसपी पे कानून बना लो। लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत के तेवर ही ऐसे हैं कि मानो सरकार को ताकत दिखाएंगे तो उसे झुका पाएंगे। हमने अभी बिल वापसी की बात करी है, सरकार कान खोल कर सुन ले। अगर इस नौजवान ने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? अगर इसने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? आप अपना काम कर लो, ये बिल वापसी ले लो। 26 जनवरी के बाद पहली बार राकेश टिकैत ने दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर का अपना प्रदर्शन स्थल छोड़ा था और हरियाणा के जींद की खाप पंचायत में पहुंचे थे।
गणतंत्र दिवस के दिन सामने आई हिंसा के बाद अब किसान संगठनों के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहली बड़ी चुनौती राष्ट्र विरोधी तमगे को खत्म करना और दूसरी बड़ी चुनौती धरना स्थलों पर फिर से प्रदर्शनकारियों को जमा करना। अपने आंसुओं से किसान आंदोलन में नया ट्विस्ट ले आए राकेश टिकैत ने जल और जमीन के इमोशनल वाला कार्ड भी चला। इस आंदोलन का देवता जल है, जल पानी कहीं सजाने की जरूरत नहीं है। अपने खेत की मिट्टी को जाके अपने घर के मंदिर में रखो। जल अपने खेत का जो जल है उसको रखो, उसकी पूजा करो, आपका आंदोलन कभी फेल नहीं होगा। जींद की महापंचायत में किसान की पगड़ी उछालने वालों का इलाज करने का ऐलान करने वाले टिकैत जब वहां दिल्ली पुलिस की बाड़ेबंदी का विरोध कर रहे थे और ये हुंकार भर रहे थे कि ऐसी कीलों से किसान का हौसला नहीं टूटने वाला, तो बोलते बोलते लाल किले को लेकर क्या बोल गए, इसे भी जरा सुनिए। अरे किले तो लाल किले के दीवार पे भी गाड़ी गई थी, किले तो गेट पे भी गाड़ी गई थी। कहाँ है वो किला? कहाँ है किले का गेट? उससे किले गाड़ी गई थी, किसान लेकर गया था उसको। जींद की इस महापंचायत में राकेश टिकैत का मंच भी गिरा। वैसे तो ये एक छोटी दुर्घटना भर था, संयोग भर था, लेकिन राकेश टिकैत कब तक किसान आंदोलन को टिकाए रखने की कुपत रखते हैं, यहाँ ये सवाल भी खड़ा हो रहा है। वैसे टिकैत ने खुद अक्टूबर तक एक तारीख दी है। अब बताओ भाई हमारे पे क्या इलाज है? अगर नहीं आ रही तो आंदोलन चल रहे पूरे। हमने अक्टूबर तक का टाइम अब दिया है कि अक्टूबर तक का किसान तैयारी करे अपनी। राकेश टिकैत की मौजूदगी में जींद खाप पंचायत में कृषि कानूनों की वापसी, एमएसपी कानून बनाने और गिरफ्तार लोगों को रिहा करने और मुकदमे वापस करने जैसी मांगों के साथ साथ ये भी कहा है कि किसानों की संघर्ष समिति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब खुद बात करें। गृह मंत्री अमित शाह भी बातचीत में शामिल हैं। बातचीत में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर या कोई अन्य मंत्री स्वीकार नहीं होगा। बड़ी चर्चा है आपके आंसुओं की, पासा पलट दिया कह रहा है आपके आंसुओं ने। नहीं हमने कुछ नहीं करा। ये ना मोर्चे टूट रहे थे ना कोई दिक्कत हो रही थी। भाई गांव के लोग अगर गांव चले गए तो उसका मतलब ये नहीं कि लोग ढिल्ले हो गए। गांव के लोग बैठा के गए हमको, उनके मोर्चे को जबरदस्ती कोई आ जाएगा ऐसे कोई आ थोड़ा सकता है मोर्चे। जींद से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये खबर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से जुड़ी हुई है। रामपुर जा रही थी प्रियंका गांधी, लेकिन इस बीच उनके काफिले से कई गाड़ियां टकरा गई हैं, हादसा हुआ है, ये खबर आ रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा सुबह ही निकल पड़ी थी रामपुर के लिए। ये कोई ऐसी बात नहीं है, गाड़ी फिसल गई है। कैसे आप लोग को लगी है भैया? लगी तो नहीं है? नहीं लगी नहीं है, एक फोन और का शुरू थी देखना। आप ट्रैवल कर रहे थे इसमें, पीछे से ट्रैवल कर रहे थे, शायद पीछे वाली गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ है जी। चोट वोट तो नहीं लगी? हल्का सा बस नाक पे लगी है और पैर में लगी है बस हल्का सा। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए प्रियंका गांधी के काफिले में ये गाड़ी जा रही थी जो जिला कांग्रेस कमेटी मुरादाबाद का स्टिकर लगा हुआ है और वो ये गाड़ी जा रही थी, पीछे से ठुकी है, इनकी गाड़ी है। कहाँ के रहने वाले आप? गाजियाबाद से। अच्छा, जा रहे थे आगे रामपुर? हाँ जी रामपुर जा रहे थे और रास्ते में ठुक गई है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब इस तरह से गाड़ी ठुकी है। थोड़ी देर पहले आगे भी गाड़ी ठुकी थी। यहाँ पे आप देखिए, ये रामपुर जा रहे थे, ये गाड़ी बिल्कुल बुरी तरीके से आगे से भी ठुक गई है। काफी ये देखिए तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पे निकल रहे हैं इस तरह से गाड़ियों से, और जल्दी पहुंचने के चक्कर में बीच में ही आपस में भी टक्कर हो रही है और सड़क पे कुछ इस तरह से आपको इस तरह का सीन तस्वीर नजर आएगी। कैमरा पर्सन संजय के साथ मौसमी सिंह, रामपुर के रास्ते में आज तक। मौसमी सिंह की रिपोर्ट देख रहे थे आप, जिसमें बता रही थी कि हापुड़ के नजदीक ये हादसा हुआ है जिसमें दो गाड़ियां आपस में टकराने से काफी हद तक क्षतिग्रस्त हुई हैं। ये प्रियंका गांधी वाड्रा का काफिला था
जो कि रामपुर जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते हादसे की खबर आई है। गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा में मारे गए किसान नवरीत सिंह के परिजन से मिलने दरअसल प्रियंका गांधी जा रही हैं। शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए उत्तर प्रदेश के रामपुर का आज उनका दौरा है, लेकिन इस बीच हादसे की खबर हापुड़ के नजदीक, जहां पर 2 गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, दोनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। बताया जा रहा है कि एक का ब्रेक फेल होने की वजह से ये हादसा हुआ है। अब से कुछ ही देर पहले आपने ये रिपोर्ट देखी, उसमें तस्वीरें साफ थी। काफी हद तक गाड़ियां डैमेज हुई हैं, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आरएलडी नेता जयंत चौधरी भी आज नवरीत के परिवार से मिलेंगे। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान नवरीत ट्रैक्टर एक पुलिस बैरिकेड से टकरा गया था और पलट गया था, जिसके बाद नवरीत की जान चली गई थी। उसी के परिवार से मिलने आज प्रियंका गांधी वाड्रा रामपुर पहुंच रही हैं। जयंत चौधरी भी आज रामपुर जाएंगे, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें दरअसल हम आपको दिखा रहे हैं हापुड़ के नजदीक हुए हादसे की। अब से कुछ ही देर पहले मौसमी सिंह वहां से रिपोर्ट कर रही थी और बता रही थी अपनी रिपोर्ट के जरिए कि कैसे 2 गाड़ियों के आपस में टकराने से यह हादसा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।